हमारे वीडियोस मसीहियों को ये समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है। और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं अनिमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज फेसबुक पेज और द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भजन संहिता अध्याय 34 वचन 1 से लेकर 22 तक। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। हमारा परमेश्वर हमारी भलाई को चाहने वाला परमेश्वर है। यदि परमेश्वर हमारी भलाई चाहता है मेरे प्रियो, तो हम सबको भी परमेश्वर के लिए स्तुति करना चाहिए, प्रभु की महिमा करनी चाहिए। आज आप अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। प्रभु से कहें, पिता आपने जो भलाई मेरे जीवन में की है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। याद करें परमेश्वर की उस करुणा को जो आपके जीवन परमेश्वर करता है, उस उद्धार को जो यीशु मसीह के द्वारा आपको और हमें दिया गया है। इसके लिए हम सभी लोग परमेश्वर की महिमा करें, उसके महान नाम को ऊंचा उठाएं। जो स्वर्ग और पृथ्वी में एक ही नाम दिया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम, जिसके द्वारा हर एक व्यक्ति का उद्धार होता है। उस नाम को हम महान कहें, उस नाम की हम महिमा करें। आप अगर अपने पीछे जीवनों को देखते हैं तो परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे काम आपके जीवनों में किए हैं जिसके कारण आज आप प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता जो प्रभु पर विश्वास करता है कि मेरे पास कोई ऐसा कारण नहीं है कि मैं परमेश्वर की स्तुति करूं। हर एक व्यक्ति के पास परमेश्वर की स्तुति करने के कारण है, क्योंकि उसने हमें संभाला है, उसने हमारे जीवनों में पाप को हटाया है, हमें पाप से बचाकर पुण्य और परमेश्वर के पास लेकर आया है। हालेलुया। पवित्र यीशु मसीह के उद्धार के द्वारा हमें अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है। इसलिए सभी लोग मिलकर उसकी स्तुति करें। आइए इन वचनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे। वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर जो सर्वोच्च परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो सर्वोच्च राजा है, सर्वश्रेष्ठ है, उसकी महिमा करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने दिया। पिता इन वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। विशेषकर भजन संहिता 34 जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रभु, इसको परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति जो इसको सुनता है पिता, उसके जीवन में आपकी भलाई और करुणा बनी रहे प्रभु जी। आपकी स्तुति करने के लिए हर एक की सहायता करना परमेश्वर पिता, आपकी महिमा करने के लिए प्रभु हर एक की सहायता करना प्रभु जी। इन वचनों के द्वारा हर एक व्यक्ति अपने मन को प्रभु जी कठोर ना करे, परंतु परमेश्वर इन वचनों को सुनकर उनका मन नम्र होकर प्रभु आपकी स्तुति करने पाए। प्रभु जी हर एक को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ पिता। मैं विनती करता हूँ प्रभु, पवित्र आत्मा जो ये वचन सुनते हैं पिता, उनको ग्रहण करके परमेश्वर वो उसी वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने पाए प्रभु। धन्यवाद पिता, आपके बलवंत हाथों में समर्पण करके यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। भजन संहिता और उसका अध्याय 34 के हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए हम उन वचनों से पढ़ें और प्रभु के वचनों को सुने। हालेलुया। भजन संहिता 34 उसके 1 में लिखा है, मैं यहोवा को हर समय धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह
कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घ आयु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि ये जो भजन संहिता आज हमने पढ़ा है आपके जीवन में एक आशीष का कारण रहा। ये दाऊद के द्वारा लिखा हुआ भजन है जिसको दाऊद अपने जीवन में किए हुए भलाई के कारण परमेश्वर को महिमा देते हैं। आज आप सब भी अपने जीवन में किए हुए भलाइयों के कारण परमेश्वर को महिमा दे और प्रभु की स्तुति करें। मैं विश्वास करता हूँ आज का ये वचन आप सबके लिए एक उत्तम वचन रहा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपके परिवार को संभाले, यीशु मसीह के नाम में आमीन।